नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार से, जहां पर पंचायत चुनाव का ऐलान। 29 सितंबर से चुनाव शुरू और 11 चरणों में होंगे चुनाव। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, योगी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव का। शिवपाल यादव ने तोड़ी चुप्पी, बताया किस पार्टी से चाहते हैं गठबंधन। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने बुलाई विपक्षों की बैठक और ममता बनर्जी भी होंगी इसमें शामिल। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा विपक्ष को बदनाम करने के लिए किया गया महिला मार्शलों का इस्तेमाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को राज्य दर राज्य चुनावों में बड़ा झटका लगेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव का पहला चरण 29 सितंबर से शुरू होगा। चुनाव कुल 11 चरणों में करवाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को मान लिया है। खास बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने चुनावों को लेकर अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। और इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी है कि 24 अगस्त को पंचायत चुनाव के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि पहली बार बिहार में ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव होंगे। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए थे कि पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम में प्रयोग किए जाने वाले बैलेट पेपर की छपाई जिला स्तर पर कराई जाएगी। आयोग के मुताबिक मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के 4 पदों पर चुनाव M2 ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है। साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूची तैयार होने के 48 घंटे के अंदर बैलेट पेपर की छपाई सुनिश्चित करने और पहले से ही प्रिंटिंग प्रेस को नियमानुसार चिन्हित करने का निर्देश दिया था। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों से मतदान का शेड्यूल मांगने के बाद उसे स्वीकृति करना भी शुरू कर दिया है। और वहीं सूत्रों के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अंतिम चरण में पंचायत चुनाव होंगे, जबकि गैर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव की शुरुआत होगी। लगभग ऐसी ही व्यवस्था बिहार के सभी जिलों में होगी। निर्वाचन आयोग ने अगस्त की शुरुआत में ही चुनावों को लेकर जिला निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की थी और इसके बाद से ही माना जा रहा था कि आयोग जल्द ही चुनावों की घोषणा कर देगा। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, योगी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और लखनऊ में विधानसभा के बाहर पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस भी महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है। महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक और विधान परिषद सदस्य सड़क पर उतर आए और कोई बैलगाड़ी तो कोई रिक्शा तो कोई आईना लेकर विधानसभा में पहुंचा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। अगली बड़ी खबर फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। शिवपाल यादव ने तोड़ दी है चुप्पी और बता दिया है कि किस पार्टी के साथ चाहते हैं गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल अब माहौल बनाना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में मंगलवार को अलीगढ़ जाते समय हरदोई पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन के सवाल पर बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने नारा दिया था कि गैर भाजपाई दल उनके साथ मिलकर काम करें तो उनकी प्राथमिकता है और इसीलिए उनका आज भी यही कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता में समाजवादी पार्टी ही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर जहां शक हो वहां देश के लिए हानि है। आज़ादी की लड़ाई हो या फिर कोई और अन्य परिस्थितियां, मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा है और उनकी देशभक्ति पर शंका नहीं करनी चाहिए, ये उनका सुझाव है। अलीगढ़ शहरों के नाम बदलने को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जो भी निर्णय लिए गए हैं ना तो वो देश हित में हैं और ना जनता के हित में हैं, इसीलिए हर तरह से प्रदेश और देश काफ़ी पिछड़ चुका है। और क्योंकि देश और प्रदेश की सरकार असफल है इसीलिए देश पिछड़ चुका है। इस दौरान संडीला बॉर्डर से लेकर हरदोई तक उनका कई जगह भव्य स्वागत हुआ। इससे पहले इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि 2022 में अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार
बनती है तो किसानों और मुसलमानों को पूरा सम्मान मिलेगा। किसी के साथ धर्म जाति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसान सरकार के द्वारा पास किए गए काले कानूनों का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं को नहीं सुन रही है, जिसको लेकर किसान भी महीनों से धरने पर बैठे हैं। सरकार को किसानों की बात सुनना चाहिए क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने बुलाई विपक्ष की बैठक, ममता बनर्जी होंगी इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष दलों ने कमर कस ली है और अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें समान विचारधारा वाले दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होगी। सूत्रों ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में मौजूद रहेंगी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी समेत विपक्षी दल के कई नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली का दौरा करने वाली सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और अन्य नेताओं से भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई थी। टीएमसी लगातार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होने के लिए राजी हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पेशे से वकील कपिल सिब्बल ने इस संबंध में अपने आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा विपक्ष को बदनाम करने के लिए किया महिला मार्शलों का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानसून सत्र के आखिरी दिन उच्च सदन में हुए हंगामे को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को कसूरवार ठहराने और फंसाने के लिए महिला मार्शलों का उपयोग किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने उम्मीद जताई कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू इस मामले में फैसला करते हुए निष्पक्ष रहेंगे, क्योंकि एक पार्टी पर जिम्मेदारी डालना अनुचित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा अपना असली रंग दिखा रही है और विधायकों को जबरन पारित कराकर तानाशाही तरीके से संसद को चलाना चाहती है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष को कसूरवार ठहराने और विपक्षी सांसदों को फंसाने के लिए महिला मार्शलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार का रवैया विपक्ष की छवि को धूमिल करने वाला था। 11 अगस्त को राज्यसभा को सरकार ने एक किले में तब्दील कर दिया था और बीमा संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए बल का प्रयोग किया, क्योंकि वो सरकारी बीमा कंपनियों को अपने कारोबारी मित्रों के सुपुर्द करना चाहती थी। ये पूछे जाने पर कि वो विपक्षी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सरकार की मांग के बारे में क्या सोचते हैं, तो खड़गे ने कहा कि जब कार्रवाई होगी तब हम देखेंगे। हमारे सदस्यों को चोट लगी है, हम सभापति से निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को कसूरवार ठहराना चाहती है और अगर किसी एक पार्टी पर जिम्मेदारी डाली गई तो इसको लेकर निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं हो सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेल बॉन्ड नहीं, मोदी सरकार के सब्सिडी घटाने और कर बढ़ाने से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने लगाया है ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने से संबंधित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान को लेकर मंगलवार को उन पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि तेल बॉन्ड के कारण नहीं बल्कि मोदी सरकार की ओर से 12 बार सब्सिडी घटाए जाने और केंद्रीय करों में बढ़ोतरी करने के कारण ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने यह दावा भी किया कि वित्त मंत्री भाजपा की झूठ से बैर नहीं, सच की खैर नहीं वाली नीति पर अमल कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचे पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इन ईंधनों पर दी गई भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान के कारण उनके हाथ बंधे हुए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की बिक्री उनकी वास्तविक लागत से काफी कम दाम पर की गई थी। तब की सरकार ने इन ईंधनों के सस्ते दाम पर बिक्री के लिए कंपनियों को सीधे सब्सिडी देने की बजाय 1.34 लाख करोड़ रुपए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।